हाय हेलो। प्रिया, हाउ आर हाय। यू? फाइन, हाउ यू? आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने बोलिए। आपकी अतीत देखी। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आया। पसंद आई, बहुत पसंद आई। थैंक वाकई यू। में जितनी खूबसूरत लोकेशंस भी मुझे बहुत अच्छी लगी, कहानी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है आपका समय इन दिनों? कैसा है बेंगलोर में हाल? बैंगलोर में नहीं, मैं अभी मुंबई में हूँ, घर में हूँ। अरे, हाँ हाँ, आई इट्स बीन 2 years सिंस आई मूव टू बॉम्बे। और बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब सबके घर में कैसा कैसा है, वैसा वैसा यहाँ पर भी है। यू स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, यू डूइंग थिंग्स एज अ फैमिली, तो या। तो कैसे है आपको कॉम्प्लीमेंट्स अतीत देखने के बाद? अब तक तो जिन जिन्होंने देखा है उन्होंने बोला है कि अच्छा है। रिव्यूज भी अच्छे हैं। कल किसी ने भेजा था, तो आई एंजॉय द रिव्यूज। काफी अच्छे आ रहे हैं, तो आई जस्ट विश पीपल कीप वॉचिंग अतीत ऑन Z5 एंड और भी लोग देखें और ऐसे ही एंकरेज करें, तो देखते हैं। आई मीन एज ऑफ नाउ बिल्कुल, जिन लोगों ने या तो वही मैं जिन जिन्होंने देखा है उन्होंने बोला है कि अच्छा है, मूवी इज नाइस, डन अ गुड जॉब, तो आई एम हैप्पी। मुझे लगता है सबसे मुश्किल किरदार आपका ही था, जानवी का, अतीत और विश्वा के बीच में। जी। अतीत आपके सामने ही बिकॉज होता थी। हाँ, मतलब सडनली अतीत आ गया सामने, तो जानवी क्या करेगी? मतलब उसका एक प्रेजेंट भी है, हस्बैंड है, बेटी है, एंड ऑल ऑफ अ सडन अतीत वापस आता है, तो मतलब हाउ डज जानवी हैंडल, हाउ शी जगल्स बिटवीन हर पास्ट एंड हर प्रेजेंट। तो आई थिंक इट वाज अ गुड जर्नी। और मैं सब मेकर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ऑब्वियसली। जो उसकी लाइन है ना, सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब भूली हुई यादें हकीकत बनकर सामने आ जाती हैं। जी 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 जी। तो इट्स ट्रू ना। आप, या सच है। सबसे कैसी लाइन। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि कोई ऐसा अतीत की चीज सामने ना आ जाए जिससे हम हमेशा बचना चाहते हो और सामने आ जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट अगर वो सामने आता है तो मतलब हाउ डू यू फेस इट, है ना? यस। तो आपके साथ दैट कभी इज ऐसा व्हाट। हुआ कि आपको लगता है कि ये वाला समय कभी मैं याद नहीं करना चाहती? हालांकि अपना हर समय बहुत खूबसूरत होता है, नहीं, बट ऐसा सम कुछ टाइम नहीं। आई कभी गंदे आई वाज मार्क्स मिले हो जस्ट, कभी। नहीं, आई थिंक मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि वॉट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट। प्रोफेशनली जो कमिटमेंट्स है, पर्सनली जो मैंने डिसीजंस लिया है, व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माय पास्ट, एंड आई वुडंट, मैं कभी ऐसे नहीं चाहूंगी कि आई वुड वांट टू चेंज एनीथिंग। मैं आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग अबाउट माय पास्ट, फॉर श्योर। आप इस तरह का जॉनर पहली बार कर रही थी? हिंदी में पहली बार कर रही हूँ, बट साउथ में मैंने बहुत किए हैं ऐसे। हॉरर जॉनर, जो हॉरर। सस्पेंस थ्रिलर, मैंने बहुत किए हैं। बट हिंदी ऑडियंस के लिए हाँ, पहली बार कर रही हूँ। एक्चुअली ये वैसा वाला हॉरर नहीं था कि आपको देख के एकदम, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ ये था एग्जैक्टली कि द आप। वे द ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है इसका। और इट्स एग्जैक्टली, आई कीप सेइंग दिस दैट अगर आप थोड़े हॉरर जॉनर आप देखो, तो वो ईरी म्यूजिक और वो ब्लड, ब्लड लास्ट, एंड यू नो दैट ब्लड का वो शॉट, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। सो इट्स वेरी, इट्स डेल्ट इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ वेरी हॉलीवुडिश सॉर्ट ऑफ अ वे, एक इंग्लिश जॉनर, इंग्लिश तरीके से जैसे ट्रीट करते हैं वैसा किया है उन्होंने। नॉट मच ऑफ ब्लड एंड in a very subtle manner, but in a very impactful way also. So I'm happy and I'm glad that I was part of Ateet. मैं फैमिली मैन और इसकी बात करूं तो मुझे लगता है जो आपका कैरेक्टर एज एन मदर, जी वो बहुत ही स्ट्रांग उभर कर आया है। इसमें भी आपका एक डायलॉग है जो मुझे सबसे अच्छी सिचुएशन लगी, जब आप बोलती है सवाल यही नहीं कि मैं तुम दोनों में से किसको चुनूंगी, सवाल जी, यह है कि सवाल ये, क्या मैं सना के लिए तुम सना के दोनों को लिए तुम छोड़ दोनों को सकती हूँ? छोड़ूंगी, हाँ हाँ। Because see, at the end of the day, it's all, it boils down to family, and she is such a bold and such a brave woman that वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, because her daughter is her life. So it's a very feisty mother, a very protective mother. So I'm sure everybody has undergone the same thing, that you know, they'll do anything for their kids, है ना? तो हाउ
सुचित्रा तिवारी या फिर जानवी, दोनों में कोई सिमिलैरिटी आपको लगी इसके अलावा? It's just that both of them are bold characters. They do anything for their family. Family comes first for them. The way दोनों मतलब अपने family के देखभाल करते हैं, जैसे कि how they run their house. Basically, they wear the pants in the family. ऐसा है, and they run the household as we all women are. Sorry, यस. we all are multitasking. We can do everything. We can run the household. आई थिंक बियॉन्से का एक गाना मुझे अभी याद आ रहा है, एक लाइन, हु रन द वर्ल्ड गर्ल्स. सो आई थिंक वी कैन डू एनीथिंग. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट वी कांट डू. आई मीन इफ यू पुट आवर माइंड टू इट, आई थिंक हम कुछ भी कर सकते हैं. वेरी सब ट्रू. कुछ कर सकते हैं. या रियल लाइफ में आप सुचित्रा के ज्यादा करीब है या फिर श्रीकांत तिवारी की तरह फैमिली को बैलेंस करना? एक्चुअली वेल, थोड़ा मैं बहुत श्रीकांत की तरह हूँ, बिकॉज आई एम वेरी वर्क ओरिएंटेड. तो यस. उतना ज्यादा टाइम में फैमिली के साथ आई डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद फैमिली. हालांकि आई जस्ट गॉट लाइक मैक्सिमम एक 4 दिन 5 दिन. तो उसके बाद मेरी मदर इन लॉ पूछती थी कब जा रही हो, तो मैं बोलती हूँ कल जा रही हूँ. अरे कल, अभी तो आई, अभी तो तुम आई, तो वापस क्यों जा रही हो? मतलब लाइक हाँ, मतलब वो काम है, तो ऐसी थी. But abhi I've been here for almost a month, and I think I'm just enjoying each and every moment that I've spent with हाँ. family. तो घर पे अभी है तो घर के सारे काम करना पड़ रहा है, तो मजे आ रहे हैं या नहीं? नहीं, आप नॉट बहुत मजा आ रहा है. मतलब रियली? मैं या आई लव डूइंग हाउस होल्ड वर्क. अगर वो झाड़ू पोछा हो, बर्तन साफ करना हो, मतलब हमको ही करना पड़ेगा. मतलब ऑब्वियसली हाउस हेल्प अभी तो दे नॉट अलाउड, जब तक ये लॉकडाउन लिफ्ट ना होगा. um, तो हमें ही सब करना पड़ता है. तो वी डिवाइड वर्क. तो मैं झाड़ू करती हूँ, समटाइम्स हस्बैंड पोछा करते हैं, समटाइम्स मैं दोनों करती हूँ, समटाइम्स वो दोनों करते हैं. तो इट्स वी जस्ट डिवाइड द हाउस होल्ड वर्क बिटवीन अस. वी डोंट लेट आवर पेरेंट्स डू इट, वी डू इट. तो ऐसा है. यू लव कुकिंग? आई लव ईटिंग. देख तो नहीं लगता है. फिर तो बहुत डाइट कंट्रोल करती होंगी. हाँ, वो तो है. मतलब एज मच एज पॉसिबल हम लोग ट्राई करते हैं कि वी डोंट ईट अ लॉट ऑफ. एक आध 2 दिन चलता है, मतलब. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक या वी आर प्रीटी कॉन्शियस, बिकॉज अभी जो मीम्स चल रहे हैं कि क्वारंटीन के पहले हम लोग ऐसे वेरी थिन, क्वारंटीन के बाद हम लोग मतलब एक बहुत फूले हुए. वी विल लुक प्रॉब्ली वेरी हेल्थी. So I think all that we've taken into consideration, all of us, I mean, actors, actresses, sub. So I think, yes, that most of them are doing workouts at home, yoga kar rahe hain, ye kar rahe hain. They're finding new ways to work out while doing household chores. तो मेरा तो ये है कि household chore is the best workout you can ever find. वाओ, वेरी नाइस. यहाँ पे आपका वो जो डांस आया था चेन्नई एक्सप्रेस में, उसके बाद जो है मुझे लगता है बॉलीवुड की तरफ रावण भी की थी आपने उससे पहले मणि सर के साथ. जी, उसके बाद रावण मेरा पहला फिल्म था. उसके बाद मैंने रक्त चरित्र की, देन वाज चेन्नई एक्सप्रेस. या तो उस एक गाने की वजह से आपको लगता है कि शाहरुख के साथ जो गाना किया उसके बाद जो आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई बॉलीवुड में? बढ़ गई है. आई एम हैप्पी इफ इट हैज. मतलब पहचान. या मतलब सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी फैमिली मतलब चेन्नई एक्सप्रेस के बाद बहुत मुझे मतलब उतना रिकग्निशन नहीं मिला. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मतलब जब भी मैं मुंबई आती थी किसी मीटिंग के लिए या अपने ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को मीट करने के लिए उस टाइम पे, नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर जस्ट डेटिंग. तो I did not get that much. I mean, उतना recognition मुझे नहीं मिला कि लोग आके बोले कि अरे आप तो मतलब वो चेन्नई एक्सप्रेस में थी ना, आप वही हैं. ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे. But I think Family Man has just changed the whole dynamic, because Family Man आने के बाद बहुत सारे लोग मतलब मुझे एयरपोर्ट में, सब्जी मंडी में, मतलब नेचर्स बास्केट में, जहां पर भी मैं बाहर जाऊं तो एटलीस्ट रेस्टोरेंट्स में आई हैव हैड पीपल कम अप एंड से अरे आप तो मतलब वही हो ना जो फैमिली मैन में आप सुची हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, वी लव फैमिली मैन. एंड रिसेंटली आई थिंक ऑब्वियसली ये लॉकडाउन के बहुत पहले
आई was traveling somewhere, तो एक लेडी मुंबई एयरपोर्ट से मुंबई टू हैदराबाद आई थिंक आई was traveling, तो एक लेडी मेरे बगल में बैठी थी, तो उन्होंने सडनली शी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग, शी सेड यू ट्रैवल अ लॉट, तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, एंड देन सडनली शी सेड मैंने आपको कहीं देखा है। आई सेड हाँ, मैं मतलब मैंने बोला नहीं कि मैंने ये फलाना ये किया है, फैमिली मैन ये किया है, मैंने बोला नहीं। आई जस्ट सेड हाँ, मैं आई एक्ट इन फिल्म्स, मैंने बहुत सारे साउथ में काम किया है, एंड मैंने बॉलीवुड में भी एक आध दो प्रोजेक्ट्स किए हैं। Then she said, "What's your name?" तो मैंने बोला प्रिया मनी। Said, "Oh my God, आपने are you the one who did Family Man?" I said, "Yes." Then she said, "अरे यार, हमने मेरे और मेरे हस्बैंड ने we just finished watching Family Man and it was really good the way you did it." तो and not only passengers, मतलब security personnel also जो एयरपोर्ट में काम करते हैं, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। अरे मैडम को छोड़ो, उनका लगेज मत चेक करो, मतलब ये तो फैमिली मैन के है, आपने तो देखा होगा। तो it actually feels nice. So Family Man has definitely given me an elevation here in Bollywood. या फैमिली मैन एक्चुअली बहुत पॉपुलर भी रही, बहुत ही पसंद जी की गई सीरीज। जी। जब आपने चेन्नई एक्सप्रेस की तो दीपिका के साथ बैडमिंटन को लेकर कुछ बातें होती थी? नहीं 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 नहीं, हालांकि आई हैव अ पिक्चर, आई स्टिल हैव अ पिक्चर जो मेरे डैडी ने आई थिंक लास्ट वीक शेयर किया था, वेयर इट्स अ 1976 का इंडियन shuttle badminton team. There was a photograph. There is a photograph of the 1976, 74 या 76, I'm not sure. एक shuttle badminton team, Indian shuttle badminton team. Yes. तो स्टैंडिंग एंड सिटिंग तो सिटिंग के रो में फ्रॉम द लेफ्ट थर्ड पर्सन वाज प्रकाश पादुकोण, एंड फ्रॉम द राइट थर्ड पर्सन वाज माय मदर। तो Yes. दोनों ने मतलब I felt so proud looking at that picture because obviously my mom has represented India for shuttle badminton, and तो हालांकि नहीं, मतलब दीपिका के साथ I didn't tell her this that my mom has also played with your dad, but I'm sure she must be knowing about it. But नहीं, हमने शटल के बारे में बात नहीं किया, but शाहरुख और मैं और सब जो भी people who are working the crew in of Chennai Express, हम लोग हर शॉट के बाद केबीसी जरूर खेलते थे, मतलब उनके आईपैड के साथ। कौन जीतता था सबसे ज्यादा? It was in between. I think रोहित शेट्टी भी थे, मैं थी, शाहरुख थे, कोरियोग्राफर थे राजू सुंदरम मास्टर, और निकेतन धीर भी थे। तो सब लिटिल वी यूज्ड टू एक्चुअली विन सम मनी, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वहाँ पे, तो ऑल ऑफ अस वी जस्ट टेक टर्न्स। आपने कभी सोचा था कि स्पोर्ट्स में इस तरह से, किसी स्पोर्ट्स में आपका इस तरह से इंटरेस्ट था कि रिप्रेजेंट कर सके नेशन को? मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट, आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल शटल बैडमिंटन प्लेयर बैंगलोर में, बट आफ्टर दैट मैंने वो परस्यू नहीं किया बिकॉज आई थिंक डेस्टिनी हैड अनदर, यस, they had something else planned for me. आपने बहुत जल्दी मॉडलिंग, हाँ, तो मैंने एग्जैक्टली तो मैंने मॉडलिंग किया, तो फिर उसके बाद बहुत सारे असाइनमेंट्स आने लगे, तो मैंने और मॉडलिंग की, फिर उसके बाद फिल्म्स आया, तो आई थिंक as I said, destiny had something else planned for me. यहाँ सक्री कह रही है कि आप बहुत अच्छी डांसर है, फैंस एक्चुअली नाराज भी हो रहे हैं अगर हम उनके सवाल नहीं लेंगे तो। ऑफ कोर्स, सक्री 09, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज में मैंने देखा, डांस रियलिटी शोज आप ज्यादा करना पसंद करती हैं और कॉमेडी सेकंड नंबर पे। नहीं, मैंने एक्चुअली आई हैव बीन पार्ट ऑफ रियलिटी शोज इन द साउथ, बहुत सारे डांस रियलिटी शोज में, वेयर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी वन ऑफ द जजेस। आई लव, बेसिकली मुझे डांस बहुत 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 पसंद है, तो and I'm glad that they chose me as one of the judges, or because we have immense talent. I mean, अगर आप साउथ में देखोगे, I'm not talking about the north, obviously, because north I see a lot of reality shows यहाँ पे, but साउथ में भी I must definitely say that बहुत बहुत बहुत, मतलब there's so many talented kids, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, and I was fortunate enough to witness some of the dancing, obviously, of the contestants. बहुत अच्छी तरह से वो लोग डांस करते हैं, the way they dance, उनके concepts, उनके
the way they approach the song and everything. I think it's just wonderful. वंडरफुल। आपको अगर मैं अतीत की बात करूं तो डू यू बिलीव इन सुपर नेचुरल थिंग्स? See, that's a very debatable question. I think it's in your perception. अगर आप believe करोगे कि है, तो है. I would say maybe because I haven't experienced it personally. I don't know if I can say anything about it, but you can definitely say that spirits do exist. But yeah, again, it's a very debatable topic. तो some लोगों को लगता है कि है, some लोगों को लगता है कि नहीं है. So it's each one's perception on their, I mean, however they want to perceive it. आपका कोई ऐसा मोमेंट है पास का जिसको आप चाहती हैं कि दोबारा उस मोमेंट में चली जाऊं? Actually, दो moments हैं. एक तो when I joined the industry, which was in 2002, and the second one was obviously when I got my national award. वाओ, पार्थिवीरन। प्रतिवीरन के लिए, हाँ जी. यहाँ पे कोई उसका जिक्र भी कर रहा था कि आप क्या प्लीज उसका डायलॉग बोलेंगी? I'm very bad at remembering dialogues. I don't know. I'm very bad at remembering dialogues. मुझे एक भी dialogue याद नहीं है. But I do see that a lot of people, बहुत सारे लोग TikTok में मतलब उनके प्रतिवीरन के lines बहुत मतलब they dress up as a character and they keep doing the lines and all that. So I'm very touched that they still like the film and they still like the character. So thank you so much for that. फैजान कह रहे हैं one word for प्रभास. He is a darling. He is called a darling, so that's because of his nature. He's a wonderful guy. मैंने उनको I've just met him like once or twice, but he's a fabulous human being. सत्या कृष्णा कह रहे हैं कि सुधीर जी के बारे में क्या बोलेंगी? See, सुधीर के बारे में मैं क्या बोलूं? सुधीर, okay, let me give you a little intro. आपको पता नहीं होगा कि सुधीर कौन है. I do a dance show in Telugu called D. तो सुधीर उसमें he is one of the team leaders. तो he is one of the most versatile persons I've ever come across because वो गाते हैं, वो नाचते बहुत अच्छी तरह से नाचते हैं. His comic sense of humor is very very good. वो magic भी कर लेते हैं and the way he and the anchor they entertain all of us, especially the audience watching from home. I think it's just wonderful because you need to you need to take, I mean, I'm very happy that he takes everything positively कि जितना भी हम लोग उनको मतलब शो में, obviously शो के दौरान we pull his leg, we whatever we do, he takes it positively and I think that speaks a lot about the person because शायद अगर मैं होती उनके जगह पे, so I might not take it that very seriously. I might get offended, but वो बहुत उनके मतलब he has such a positive attitude, such a positive approach to everything that he's like it's okay, शो के लिए ना मैं कुछ भी करूंगी, फैंस के कुछ भी करूंगा, फैंस के लिए मैं कुछ भी करूंगा. So he is that sort of he's a versatile guy and I think without Sudhir, Pradeep, the anchor, Rashmi, another team leader, the show would definitely fall flat without the three of them. Wow. यहाँ पे जेम्स कह रहे हैं, हाय मैम, टेल हाउ यू फील व्हेन you doing with NTR. Oh, NTR is Tarak. Yes. I did one film with him called Yamadonga in Telugu. He's a wonderful actor. He's one of my favorites. He's a fabulous actor, fabulous dancer. मैं क्या बोलूं उनके बारे में, मतलब I don't think this live is enough to talk about him. He is just an actor par excellence for me. यहाँ पे कोई आपसे कह रहे तेलुगु में बात कीजिए, कोई कह रहे तमिल में बात कीजिए. कितनी लैंग्वेज आती है आपको? See, I know all the 4 languages. एक बात कहना चाहती हूँ कि fans, thank you so much for all your this one, but unfortunately I won't be able to talk in our regional language, be it Telugu or Tamil or Kannada or Malayalam, predominantly because this interview is in Hindi and English, so we'll be focusing only on that. But don't worry, very soon I will come on a personal live and I'll talk in all the languages, whatever language you want me to talk in, and if I know them I'll definitely talk in them. Don't worry about it. कन्नड़ा की भी डिमांड आ गई कि कन्नड़ा में भी बात कीजिए. वही तो मैं बोल रही हूँ कि
सब लैंग्वेज में बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल, आई वोंट बी एबल टू, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी, डोंट वरी, वेरी सून I'm planning, I don't know when, I'll let you know, but I'm planning to come personal live, मैं आऊंगी, and that time you can request whatever is your request, I will take your requests. But how many language do you know? I know 6 including English. तमिल, तेलुगु, Tamil, Telugu, कन्नड़, Kannada, मलयालम। Malayalam, Hindi and English. वाओ, दैट्स Hmm. गुड। तो बचपन से ही आती थी या बड़े होते हर लैंग्वेज का काम करते? नहीं, मतलब see, we are basically, I'm a Tamil Brahmin, so I know Tamil. But since I'm from this place called Palakkad, which is in Kerala, हमारे Tamil में there's a lot of Malayalam mix in it. So I could follow Malayalam, but I couldn't speak. But जब मैंने शुरू किया Malayalam industry में, that's when I हाँ, started talking and picking it up. Similar in Telugu also. जब मैंने स्टार्ट किया तेलुगु में तो सबसे मैंने आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय मेकअप मैन, टू माय स्पॉट बॉय, टू द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कैमरामैन, सबसे मैं तेलुगु में बात करती थी, तो ऐसे आई पिक्ड अप तेलुगु. कन्नड़ा, बिकॉज आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बैंगलोर and Kannada was my third language in school. I can read and write Kannada. I can read and write Hindi because Hindi was my second language in school as well. वाओ, वेरी नाइस। जहाँ पे आपके फैंस आपसे फैमिली मैन की नेक्स्ट सीरीज के बारे में भी पूछना चाह रहे हैं। Guys, don't worry, Family Man season 2 will come out shortly. अभी post production work चल रहा है उसका. It will probably come out by October. और यहाँ ये सब लोग नाराज हो रहे थे कि मैं इनके सवाल नहीं ले रही, इसलिए मुझे लगा मैं पहले इनके सवाल ले लेती हूँ ताकि ये सब जो Done. है नाराज ना हो। राजीव खंडेलवाल और संजय सूरी, कैसा लगा उनके साथ काम करके? It was lovely working with them. I think दोनों, they bring their own touch to Vishwakarma and Atit Rana, and it was great fun working with both of them. And that you can see the work that they've done in the film also. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उनका character, they brought it to life actually. And yeah, so it was great working with both of them. अभी भी touch में हूँ. It's not that we've lost touch over the thing. कोई So, और कोई? Yes. no, I'm just saying that बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में. And अभी when I saw the film on ZEE5, मैंने देखा तो I was just remembering the time during the shoot कि अरे इस टाइम पे ये हुआ था, तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि हाँ ये टाइम पे ये हुआ था, मतलब we were doing this, और मतलब सडनली ये हो गया तो हम लोग थोड़ी देर के लिए we had to think, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे whatever was it, I mean just whatever came to my mind at that location. Then he's like, ये कहाँ पे शूट हुआ था, ये स्कूल पे हुआ था, ये यहाँ पे हुआ था. So basically we shot this in Ooty and Kunnur and Ooty, तो beautiful locations, and बहुत बहुत मजा आया काम करने में फिल्म के लिए. वाकई में मुझे भी लोकेशंस जो है बहुत ही खूबसूरत लगी। Def- कुन्नूर एंड yeah. ऊटी, राइट? Kunnur and Ooty, yes. और कोई वेब सीरीज आपकी आने वाली है जल्दी? No, as of now only season 2 of Family Man. ओके, चलते चलते मैं आपसे कुछ रिडल्स जानना चाहूंगी, क्योंकि उसमें जो है एक बच्ची से रिडल पूछी गई थी और उसका जवाब I'm very bad at riddles. Please, मुझसे पूछे मत, because I'm extremely bad at solving riddles. श्योर। I'm horrible at solving riddles. मुझे आता ही नहीं है, मतलब जो भी पूछते हैं I'm like no, I'm very very bad about solving riddles. मुझे आता ही नहीं है एक भी. नहीं। चलिए, Very हॉबीज bad. क्या क्या है आपकी? आपकी हॉबीज क्या क्या है और खाली समय में क्या पसंद करती हैं आप करना? खाली समय में ऑब्वियसली मतलब सीरीज देखना, मूवीज देखना. हॉबीज एज सच अभी मतलब इफ यू आस्क मी ड्यूरिंग क्वारंटीन इज जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली. ऐसा कुछ नया हॉबी मैंने कुछ आई हैव नॉट स्टार्टेड अ न्यू हॉबी एज सच, तो पता नहीं. बट समथिंग जो आप शुरू से लर्न करना चाहती हो और जिसके लिए समय नहीं निकाल पाई, आपको लगता हो कि ये चीज तो मैं जरूर करूंगी? नहीं. दो पीपल कीप टेलिंग मी दैट यू नो आई हैव, बिकॉज सब लोग अभी मैं भी देख रही हूँ मतलब ऑन सोशल मीडिया दैट बहुत सारे लोग मतलब कुकिंग उन्होंने स्टार्ट किया है और कर रहे हैं और ब्रशिंग अप देयर कुकिंग स्किल्स.
तो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माय हस्बैंड आल्सो लाइक नो व्हाट यू शुड एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग टू कुक। आई एम लाइक you never know, maybe one fine day I might just like अगर मेरा ये हो गया तो I might just get into the kitchen and just do something, पता नहीं, but at the moment मुझे खाना बहुत पसंद है, करना थोड़ा मतलब टाइम लगेगा। मुझे लगता है आपके हस्बैंड का मन है आपके हाथ का खाना खाने का, वो आई इसके डोंट लिए। नो। आई गेस चलिए, आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जितने भी आपसे यहाँ पे भी। व्यूअर्स, मैं कहना चाहूंगी कि जाइए Z5 पर, देखिए अतीत, और यस कैसी लगी कैसी नहीं जरूर बताइएगा फिर। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस लाइव। थैंक यू। थैंक थैंक्स फॉर यू। ज्वाइनिंग। बाय बाय। थैंक्स। थैंक्स, बाय। थैंक यू आप लोगों का जुड़ने के लिए। ये जो पूरा लाइव है मैं इसको अच्छी क्वालिटी पे करके फिल्म विंडो के यूट्यूब पर भी डालूंगी, तो अगर हो सके तो आप वहां आइए और वहां पर आके भी आप देख सकेंगे ये लाइव। थैंक यू।